नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। और मैं हूं आज मांडू में मैं कल भी था और आज मैं फिर से आपको कुछ पार्ट मांडू के दिखाऊंगा। तो अभी मैं निकला हूं रूम से बाहर चाय पीने के लिए। तो ये मेरे पीछे आई लव यू मांडू का बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे है ये मेरे पीछे जामी मस्जिद। ये काफ़ी बड़ी है जामी मस्जिद, ये आप देखिए। और रूपमती और जहाज़ महल, तो जहाज़ महल मैंने कल दिखाया था आपको, रूपमती का महल मैं आज दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि लाइट एंड साउंड शो होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। आप जब भी आओ तो लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हो। और ये है यहाँ पे प्राचीन चतुर्भुज श्री राम जी का मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये अपनी तरह का एकमात्र मंदिर है, क्योंकि जब भगवान जी के 4 हाथ आपने किसी भी मूर्ति में नहीं देखे होंगे, किसी मंदिर में नहीं देखे होंगे, तो मांडू में जो मूर्ति है वो चतुर्भुज है, 4 हाथ हैं उनके। तो ये बिल्कुल एंशिएंट है, इसे भी आप देख सकते हो। और ये यहाँ पे गेट है इसका जामी मस्जिद का, यहाँ पे टिकट लगती है, उसके बाद फिर आप इसे भी देख सकते हो। ये देखिए इतने सारे पॉइंट हैं जो आप मांडू में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जो जामी मस्जिद है उसके सामने ही है एक असरफी महल और विजय स्तंभ। तो ये भी देखते हैं क्या चीज़ है। ये देखिए यहाँ पे ये असरफी महल है और यहीं पे विजय स्तंभ का भी साइन बोर्ड लगा हुआ है। और यहीं पर है महमूद खिलजी का मकबरा। तो ये जो आप देख रहे हो ये है खिलजी का मकबरा। यहाँ की जो दीवारें हैं, दीवारों में उर्दू में लिखा भी हुआ है, कुछ ये टूट गए हैं, ये यहाँ पे भी पड़े हुए हैं ब्लॉक्स, तो इनके ऊपर भी लिखा हुआ है। और ये सामने 2 मज़ार बनी हुई हैं, 2 मज़ार इधर भी बनी हुई हैं। तो मे बी कि इन्हीं में से किसी कोई एक जो सेंटर में है वही खिलजी की मज़ार रही होगी, इसीलिए इसको खिलजी का मकबरा कहते हैं। जो असरफी महल और विजय स्तंभ और महमूद खिलजी का मकबरा, ये जो मैंने इस परमिसेस में वो 3 बने हुए हैं। उसका इतिहास ये है कि होशंग शाह ने यहाँ पे बनवाया था एक मदरसा, जिसे असरफी महल कहते थे। उसके बाद महमूद खिलजी ने इसको एक विजय स्तंभ के रूप में परिवर्तित कर दिया और जो मदरसा था उसे तोड़वा के उसने यहाँ पे अपना मकबरा खुद ही बनवाया था। सुहाग की जागे पी के संग तन मेरो मन पियो को दो तो ये जो आप देख रहे हो ये है मांडू में जाली महल, और ये बिल्कुल एक टॉप के ऊपर है और सिर्फ इतना ही है, और इसको जाली महल कहा गया है। तो मैं निकल रहा था तो मैंने देखा, तो मैंने कहा चलो इसको भी देख लेते हैं। ये जो जाली महल है ये एक्चुअल में ना कोई किसी का मकबरा है। तो यहाँ पे कुछ कब्रें भी बनी हुई हैं और काफ़ी सारी जालियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम जाली महल रख दिया है। तो मैं आ गया हूँ अब रूपमती महल के टिकट काउंटर पे। यहाँ पे एक है टिकट काउंटर, यहाँ मेरी बाइक खड़ी हुई है, तो यहाँ से टिकट लेनी होती है। टिकट ले लिया मैंने, टिकट है 25 रुपये की। और यहीं पे है बाज बहादुर का किला, बाज बहादुर का महल,
और ऊपर है रानी रूपमती का महल, और यहाँ पे है ये रेवा कुंड। तो मैं दिखाता हूँ, रेवा नर्मदा को भी कहते हैं, तो इसका नर्मदा से कुछ रिलेशन है, क्योंकि जो रूपमती थी वो डेली नर्मदा के दर्शन किया करती थी, तो हो सकता है उससे कुछ रिलेशन हो। मैं दिखाता हूँ आपको, ये है रेवा कुंड। খবর দিলাম ऊपर आ गया, वो सामने गेट है, वहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है। यहाँ से चढ़ के इन सीढ़ियों से मैं आया हूँ, और अब ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं कुछ ऐसी, ये देखो। तो मैं आ गया हूँ रूपमती के महल में, और यहाँ पे मैंने एक कर लिया गाइड। तो मैं इस टूर को गाइडेड टूर करूँगा, और गाइड करने से ना जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाती है। तो देखिए सर, अभी आप जिस बिल्डिंग को जो अभी आप देखने आए हैं, तो इस बिल्डिंग का नाम इस रूपमती पवेलियन कहा जाता है, इसे रूपमती मंडप। लेकिन यहाँ पे जो था रूपमती का, उसका यहाँ पे कोई रहने वाली जगह रूपमती का नहीं था। उससे रूपमती का जो रहने वाली जगह थी वो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक शाही महल है, जो जहाज महल के अंदर जो बना रखा है। तो रूपमती सिर्फ वहाँ पे वो रहा करती थी। लेकिन यहाँ पे जो रूपमती आती थी रोजीना, वो सिर्फ यहाँ पे नर्मदा नदी का एक दर्शन करने के लिए रूपमती यहाँ पे वो सिर्फ आए जाए करती थी। बिल्डिंग सर ये रूपमती से पहले का बना हुआ था। इस बिल्डिंग का जो निर्माण किया गया था 10वीं शताब्दी में, इससे बनाया गया था परमार राजा भोज ने। तो बिल्डिंग को सिर्फ राजा भोज ने जो बनाया गया था, ये सिर्फ अपनी सेनाओं के लिए बनवाया था। यहाँ से क्या होता है सर कि एमपी को यहाँ से 2 भागों में बांटा गया है, एक मालवा, यहाँ पे मालवा, और दूसरा प्रांत होता है इसे निमाड़ कहा जाता है। तो निमाड़ से कोई भी व्यक्ति, जब बाहर वाला व्यक्ति आएगा तो वो ऊपर से यहाँ से दिखाई देगा। तो ये बिल्डिंग सिर्फ राजा भोज के समय में जो बनाया गया था, ये सिर्फ वल्ली सो जब वॉच टावर था, बिल्डिंग आर्मी लोगों के लिए बनाया गया था। इसके अंदर कोई रूम, कोई कमरा यहाँ पे सर आपको कोई देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यह जगह सर आपको नीचे आपको दिखाई दे रही है, घोड़े बांधने की जगह या अस्तबल रहा था। ये घोड़े बांधे जाते थे, ऊपर सोल्जर, और बैक साइड पे पानी का टैंक, इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 1310 में दिलावर खां गोरी, 1405 में हुसैन शाह गोरी, 1459 में गयादीन खिलजी, और 1508 में रहा था नसरुद्दीन खिलजी। फिर यहाँ पे 1556 में रहा था बाज बहादुर। लेकिन सर बाज बहादुर जो था वो अकबर का सेनापति था, वो कोई राजा नहीं था। उसका नाम रहा था बाजिद अली खान। बाज बहादुर उसका एक टाइटल था। कोई भी शिकार करने जब जाता था, ईगल की तरफ फाइट करना, बाज की तरह अटैक करना, उसको टाइटल नेम दिया गया था बाज बहादुर। उसके बाद में यहाँ पे आया था 1616 जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर, 1668 में औरंगजेब के बाद में यहाँ पे आखिरी शासन रहा है 1732 में बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा से आखिरी में बंटवारा किया, धार दिया पवारों को, इंदौर दिया होलकर को, नागपुर दिया घोसले को, पूना में रहा पेशवा, ग्वालियर दिया सिंधिया को, गुजरात दिया गायकवाड़ को। और जो रूपमती के लिए से जो बनाई गई है, ऊपर वाले सिर्फ 2 टावर हैं। 2 टावर इसलिए बनाए गए कि एक टावर से नर्मदा दिखाई देती है और एक टावर से पूरा व्यू। रूपमती जो थी वो धर्मपुरी की रहने वाली थी, यहाँ से 27 किलोमीटर दूर। लेकिन रूपमती से बहुत अच्छी एक संगीत कलाकार वो जानती थी। लेकिन जब तक रूपमती नर्मदा नदी का दर्शन नहीं करती है, तो रूपमती कुछ भी खाए पिया नहीं करती है। लेकिन बाज बहादुर जो अकबर का सेनापति जब मांडू के अंदर आता है सर, वो 2 चीज़ों का शौकीन था, संगीत और शिकार। तो शिकार करने बाज बहादुर निकल जाता है धर्मपुरी गांव के अंदर। उससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे रूपमती नाम की एक कन्या है, बहुत अच्छे संगीत कलाकार वो जानती हैं। सर बाज बहादुर उसके पार्टी में जाके शामिल हो जाता है। लेकिन रूपमती सर राग जानती थी, मेघ मलार राग। मेघ मलार का मतलब होता है कि चाहे गर्मों पे गाओ तो ऊपर से बारिश चालू हो जाती थी। और ये सर ऊपर जाने के लिए रास्ता था, रूपमती यहीं से जाके ऊपर से नदी का वो दर्शन करती थी। ये रास्ता उनका आने जाने के लिए था, जो बंद कर दिया है। अभी बंद करेगा गवर्नमेंट ने।
ये कि रास्ता से छोटा क्यों बनाया जाता है कि अभी ऊपर एक सोल्जर खड़ा है, नीचे वाले 5-50 सोल्जर पे जाएंगे तो ऊपर खड़ा एक सोल्जर 5-50 सोल्जर को कंट्रोल कर सकता है। इस रास्ते छोटा रास्ता बनाया जाता है सर जी। तो सर बाज बहादुर रूपमती से कहने लगता है कि आपको संगीत के लिए हम आपको ले जाना चाहते हैं, लेकिन सर रूपमती की शर्त है कि रूपमती रोजिना नर्मदा नदी का वो दर्शन करना चाहती है। तो रूपमती को जब लाने के बाद में सर रूपमती को शाही महल के अंदर रूपमती को रखा गया। शाही महल मतलब जहाज महल के अंदर है। और फिर रूपमती के लिए जो बनाए गए सर, मैंने आपको बताया ऊपर वाले 2 टावर, जब से बिल्डिंग का सर नाम दिया रूपमती पवेलियन और रूपमती मंडप। हाँ, ये आप बाउंड्री के बारे में बता रहे ये सर अपन खड़े हैं, ये मालवा है और ये नीचे निमाड़ है। तो नीचे से कोई भी व्यक्ति जब आएगा तो ऊपर से दिखाई देगा। तो ये बिल्डिंग सिर्फ जितना भी जो था, सिर्फ निगरानी करने से वॉच करने के लिए था बनाया गया था। और इसका जो फोर्ट का बाउंड्री है पूरा सर 72 किलोमीटर का एरिया, 72 किलोमीटर का एरिया। मांडू आने से पहले आपको 3-4 गेट मिले होंगे, भंगी गेट, आलिम गेट, कबानी गेट, एक गाड़ी गेट। मांडू वहीं से शुरू होता है सर, राउंड में घूम के वापस वहीं एंड होता है। रूपमती नर्मदा नदी का दर्शन करती थी, दर्शन करके रूपमती वापस चली जाती थी। लेकिन सर दर्शन कैसे होते सर, जो सामने जो डायरेक्शन लेक दिख रहा है, लेक के पीछे नर्मदा है, आपने सुना होगा महेश्वर। तो वो क्यों दिखाई दे, सुबह दिखती है, सुबह 6-7 के बीच में। अच्छा। इस प्रकार से क्यों होता है सर, सुबह जब सूर्य निकलता है उस सूर्य की पहले किरण इस पानी के ऊपर लाइट गिरता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है तो नर्मदा चमकती लाइन प्रकाश से दिखाई देता है। लेकिन इसी प्रकार से कभी कोहरा टाइप का होगा तो रूपमती को नर्मदा नहीं दिखाई देगा। तो रूपमती को उस टाइम के अंदर भूखे प्यासे रहना पड़ता था। तो सर नर्मदा माता उसको सपने के अंदर बताएगा कि बेटा जब इतना तू पूजा पाठ करना चाहती है तो नीचे जाके गड्ढा खोद और जहाँ पे मेरा पानी तेरे गुप्त से पानी यहाँ पे प्रकट होगा। तो इसी प्रकार से नीचे बनाएगा सर रेवाकुंड, बहुत बड़ा एक लेक है, रेवाकुंड से नर्मदा कुंड माना गया। सर जो आप देख रहे हैं ये बनाने का जो मटेरियल था, इसके अंदर चूना, गोंद, उड़द की दाल, गुड़ और एक फल होता बेलपत्र से बिल्ला और गुड़ का पानी। इस सारी चीज़ों को सड़ाने के बाद इस मटेरियल के अंदर पानी डाला जाता है। जितना ये पुराना होता है इतना सर मजबूत होता है सर। ये समझिए 10वीं शताब्दी का है, रनिंग है भी 1100 साल ये पुराना है सर जी। ये सर सोल्जर के लिए सेना रहती थी यहाँ पे जी सर जी। नीचे घोड़े बांधे जाती है, फिर सेना रहती थी। ये सब एक पुलिस चौकी के हिसाब से सर, यहाँ पे कोई रूम कमरे कुछ नहीं सर जी, ये पूरा ओपन हॉल है। और ये जो स्टोन लगा रखे सर, एक यहाँ पे प्रकाश, एक यहाँ पे भी हर जगह स्टोन है, ये उनके दीपक जलाने के लिए था। क्योंकि उस टाइम को तो लाइट वगैरह नहीं होता था, इस प्रकार से ये लगाई जाती हैं। इधर सामने नहीं सर, इधर हाई साइड में हवा चलेगी तो बुझ जाएंगे, इस प्रकार से साइड में लगाए गए। ये रास्ता सर आने जाने के लिए था और ये सर लाइट के लिए था। तो अपन गए उधर, घोड़े बांधने की जगह थी और ये रास्ता उनके लिए मेन एंट्री के लिए रास्ता आने जाने के लिए था। लेकिन इसका रिपेयरिंग अभी बाद का है। और ये बाजू में सर ये मैंने बताया पानी का टैंक, जिसके बारे में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये बारिश के पानी को फिल्टर करके यहाँ पर रखा जाएगा सोल्जर के लिए पीने के लिए। पानी को साफ करने के लिए कोयला, नमक, चूना और ऐसे पानी को फिल्टर करना। लेकिन अभी सर कोई फिल्टर नहीं हो रहा, अभी डायरेक्ट पानी आ रहा है। इस पानी का अभी इस्तेमाल गार्डन के अंदर लिया था सर, पीने के लिए तो नहीं लिया था। यहाँ ये देखने के बाद अब हम कवर करते हैं मांडू के कोई दूसरे पॉइंट और चलते हैं अब यहाँ से। रूपमती पवेलियन के बाद अब हम आ गए हैं बाज बहादुर महल पे। तो ये बाज बहादुर महल के बिल्कुल गेट की एंट्री पे मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से हम जाएंगे तो ये सामने से ये है बाज बहादुर महल की एंट्री। और इसका जो निर्माण है वो 1508 में नसीरुद्दीन द्वारा करवाया गया था, ऐसा यहाँ पे लिखा है। लेकिन वहाँ गाइड ने बताया कि ये सारे महल जो थे ये परमार राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। लेकिन बाद में जब मुग़लों ने यहाँ पे शासन किया तो मुग़लों ने इसके नाम बदल दिए और माइनर कहीं पे चेंजेस भी करवाए इन महलों में। तो ये एंट्री है, शानदार एंट्री है, चलते हैं देखते हुए। और यहाँ से एंट्री करते ही ये आ जाता है एक आंगन टाइप का ओपन एरिया, अच्छे से डेवलप किया हुआ है। इधर से देखते हैं इधर क्या है, और इधर बहुत अच्छा सा गार्डन डेवलप किया हुआ है। आई थिंक ये एक गेट निकलने का होगा, एक गेट आने का होगा। बाज बहादुर का संगीत महल कहा जाता है।
नसरुद्दीन शाह एक शिल्पकार आर्किटेक्ट होता था जो कि शुजात खां के राज दरबार में रहा करता था। शुजात खां सबसे पहले सहरसा सूरी का कमांडो हुआ करता था। जब सहरसा सूरी की मौत 1540 ईस्वी में हुई तब उसे सासाराम बिहार में दफन कर दिया। बाद में शुजात खां ये मालवा का स्वतंत्र राजा बना और उसने अपने बेटे बाज बहादुर को संगीत की तामील दी और उसके लिए ये संगीत महल बनाया। जब बाज बहादुर को रानी रूपमती से लव हुआ तब रानी रूपमती, जो कि वो जगह दिखाना चाहेंगे जहाँ पर रानी रूपमती बैठ करके गाना गाती थी। इधर की साइड में देखेंगे तो सामने रानी रूपमती बैठती थी और सामने बाज बहादुर, दोनों की जो कि दोनों एक शोर में गाना गाते थे, इसलिए इसे बाज बहादुर का संगीत महल कहा जाता है। बाद में बाज बहादुर ने मैसेज तानसेन को किया, जो कि तानसेन उस ज़माने में इंडिया का फेमस सिंगर हुआ करता था। जब तानसेन मल्हार गीत गाता था तब उसके गीतों से बारिश हो जाती थी, तब दीपक कराग गाता था तब उसके गीतों से दिए जल जाते थे। जब तानसेन मांडू आता है सामने तानसेन को बिठा दिया जाता है और जब राग रानी बैठ करके गाना गाती है तब सिंगिंग में तानसेन को फाइल कर देती है। और आज भी ऐसा लगता है कि किसी फिल्म स्टूडियो में गाना गा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि 9वीं और 10वीं सदी में बने हुए जो महल हैं इनमें भी उस टाइम पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। आप ये देखिए, ये यहाँ से ये पानी आता है बारिश का और यहाँ स्टोर होने का सिस्टम है। तो आप देखिए कि कितनी इंजीनियरिंग हमारी उस टाइम पे टॉप पे थी। অকুল